ऑलराइट सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया सोसाइटीज़ क्या होती है, क्या इनका प्रोसीजर होता है, कैसे हम सोसाइटीज़ का पार्ट बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सोसाइटी कल्चर होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कैसे कैसे अलग अलग कॉलेज की सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो एंड किस तरह से उनमें एक्सेल करके आप पोजीशन भी ले सकते हो। कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दो। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो देखो, सोसाइटी कल्चर का पहले मतलब समझते हैं, व्हाट इज सोसाइटी। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में आपको मल्टीपल सोसाइटीज देखने को मिल जाती है। अब जैसे देखो, एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक इंटरेस्ट हो सकता है, राइट। आपका जैसे सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि जिनका सिंगिंग में इंटरेस्ट हो, काफ़ी बच्चे हो सकते हैं जिनका एक्टिंग में, काफ़ी बच्चे हो सकते हैं जिनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है, काफ़ियों का जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट होता है, काफ़ियों का कॉमर्स में इंटरेस्ट होता है, काफ़ियों का सोशल वेलफेयर में इंटरेस्ट होता है, तो काफ़ियों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। तो इन रिस्पेक्टिव जो इंटरेस्ट होते हैं, ये सभी बच्चे एक साथ आते हैं एंड एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। तो उसको बोलते हैं सोसाइटी कल्चर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। यानी कि आपको एक सोसाइटी के अंदर सिमिलर इंटरेस्ट वाले बच्चे आपको डिफरेंट कोर्सेज से देखने को मिल जाते हैं, बट वो एक ही कॉलेज के होते हैं, राइट। तो अब देखो, आगे बढ़ते हैं। आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि यार भैया ऐसी भी चीज़ होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो कैसे हम इसका पार्ट बन सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जितनी भी कॉलेज सोसाइटीज है ना, सभी के प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तो पोजीशन होती है, ठीक है। डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, फिर उसके नीचे मेंबर्स आते हैं। तो ये हर सेशन के लिए फॉर्म्स रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रोसेस होगा, रिक्रूटिंग प्रोसेस कहते हैं जिसको। आपका फॉर्म्स रिलीज आउट हो गए, ठीक है। जैसे फॉर्म्स रिलीज आउट हो गए, उसमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे डिटेल में आंसर भी लिखने होते हैं एंड बेसिक डिटेल्स भी फिल करनी होती है। तो सबसे पहले वो स्क्रूटनाइज करते हैं आपके फॉर्म्स, एंड अगर आपके फॉर्म्स स्क्रीनिंग करने के बाद सही रहते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड में भेज देते हैं, अदरवाइज वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। तो आपको फॉर्म जेन्युइनली अच्छे से फिल करना है, आपको ऐसे ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करनी होती चीज़ें और ना ही ज़्यादा हवा में बातें करनी होती। तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही मेंशन करो, जो आप रिलेट कर पाते हो एंड उनके आंसर्स गूगल पे नहीं मिलते और ना ही वहाँ से एक्सपेक्ट कर रही होती है सोसाइटीज़ कि आप वहाँ से देख के लिखो। बस वो आपका जेन्युइन सेल्फ देखना चाहती है कि आप कितना जेन्युइन हो एंड आपकी थिंकिंग क्या है एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है। तो वो चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हो तो वो ये रीज़न मांगते हैं क्यों बनना चाहते हो। अब इसका आंसर गूगल पे नहीं मिलेगा, ये आपको खुद बताना होगा कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को नई नई चीज़ें सीखनी है, इस फील्ड में इंटरेस्ट है, या फिर एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। तो नंबर 1 राउंड होता है आपका फॉर्म्स का। तो फॉर्म्स का जनरली शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं बच्चे, बट अगर काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं, अगर देखो 250-300 बच्चे एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा स्क्रीनिंग होती है एंड वहाँ पर रिजेक्शन ज़्यादा होती है, राइट। सेकेंड राउंड आता है आपका जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो वहाँ पर आपको पेयर्स में बिठा दिया जाता है या फिर 5 to 6 के ग्रुप में बिठा दिया जाता है एंड वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है जिस पे आपको डिस्कशन करनी होती है। अब ग्रुप डिस्कशन काफ़ी बच्चे हेजिटेट करते हैं कि यार सबके सामने कैसे बोलेंगे। तो ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले कोविड से पहले तो ऑफलाइन ही हुआ करता था, बट अब जनरली सोसाइटीज ऑनलाइन ही प्रेफर करती है, बिकॉज टाइम भी काफ़ी बच जाता है, प्लस साथ के साथ आपको वो भी चीज़ है कि ईजिली सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है ऑनलाइन, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है और ज़्यादा हाई फाई टॉपिक नहीं होता कि आपको पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं जो इन जनरल हो, ठीक है। तो आपको उन टॉपिक को डिस्कस करना होता है। ग्रुप डिस्कशन कैसे क्लियर करना है तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ व्यू पॉइंट्स रखने होते हैं और किसी को कट नहीं करना होता, राइट। किसी को ऊपर नहीं चढ़ना होता, अपने व्यू पॉइंट्स रखो। अगर आप किसी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो तो उसको अच्छे से कॉन्ट्राडिक्ट करो। ऐसे नहीं कि भाई उस बंदे पे चढ़ जाओ और उस बंदे को कुछ गलत बोल दो, ऐसा नहीं होता ग्रुप डिस्कशन में। सामने वाले को अपना व्यू पॉइंट रखने दो एंड अपना व्यू पॉइंट इस तरह से रखो कि हाँ मेरा व्यू पॉइंट ये है, बट मैं उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ या फिर मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। तो इस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। तो इनिशिएटिव भी देखा जाता है वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में। वो क्लियर करने के बाद आपका थर्ड राउंड जो मोस्ट ऑफ दी सोसाइटी में फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, जो कि पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पर आपको जाना जाता है, आपके हॉबीज़ के बारे में जाना जाता है, आपके बारे में जाना जाता है कि आप कहाँ से हो और क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, किस लिए ज्वाइन करना चाहते हो, आपके ज्वाइन करने से सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो सकता है एंड सोसाइटी को ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। आपकी हॉबीज़ इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो शेयर कर दो, और मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सपीरियंस नहीं होता फ्रेशर्स के पास, तो विदाउट एक्सपीरियंस ही आपको ले लिया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप कैसे क्रैक कर सकते हो, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए एंड ईगरनेस टू जॉइन दैट सोसाइटी होना चाहिए। अगर वो चीज़ है तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो कोई भी सोसाइटी। अब बहुत बच्चे होते हैं कि यार जो सोसाइटीज़ का पार्ट नहीं बन पाते या फिर किसी भी रीज़न के कारण इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पाते, तो बहुत बच्चे वो फील करने लग जाते हैं अगर सोसाइटी नहीं ज्वाइन करे तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर तो रह जाएगा। देखो, अगर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में आप क्रैक नहीं कर पाए इंटरव्यूज़ वगैरह, तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव भी हो रहा है।
उस चीज़ को सोच के सैड मत हो कि यार मेरा तो सोसाइटी में ही नहीं हुआ जो मेरी फेवरेट सोसाइटी थी। ये चीज़ सोच के देखो ना कि आपका टाइम कितना बच गया। अगर आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में जा रहे हो तो आपको वहाँ पर टाइम डेफिनेटली देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा सोचो कि टाइम बच रहा है वो आप कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आप वो स्किल्स सीख सकते हो। तो ये प्रोसेस रहता है एंड सोसाइटीज़ के काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं एंड डे टू डे बेसिस पे भी या मंथली बेसिस पे भी इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर एक्सपीरियंस मिलता है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो आपको सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो डेफिनेटली 4 से 5 सोसाइटीज़ के इंटरव्यूज़ दो, 6 सोसाइटी 7 सोसाइटी जितनी मर्जी सोसाइटीज़ के इंटरव्यू दे सकते हैं। मतलब हर कॉलेज के अंदर आपको 30-40 सोसाइटीज़ आराम से देखने को मिल जाती है, जिसमें से एक्टिव 15-20 के आसपास होती है। तो आप अगर आप 15-20 के भी इंटरव्यूज़ देते हो, दो सारी सोसाइटी ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब बेसिकली 15-20 के इंटरव्यू दोगे तब आपके 5-6 सोसाइटीज़ क्रैक हो जाएंगे। अब कितनी सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं तो इसका कोई एंड नहीं है। जितनी सोसाइटीज़ है कॉलेज में सारी ज्वाइन कर सकते हो, बट उतना कोई मैनेज नहीं कर पाता। तो जनरली फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे 5 या 6 सोसाइटी ज्वाइन करते हैं। सेकंड ईयर के अंदर वो कम होती होती है, 3 पे आ जाती है, 2 पे आ जाती है। थर्ड ईयर में 1 या 2 मेजर रह जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी रख सकते हो। मतलब मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप 4 से 5 सोसाइटीज़ एटलीस्ट ज्वाइन करो। और छोड़ना का ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते। कभी भी आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है या फिर कुछ आप वैल्यू एड नहीं कर पा रहे सोसाइटी में, तो कभी भी छोड़ सकते हो विदाउट एनी सेकंड थॉट। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो सेशन के एंड पे मिलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट के लिए रुकना है। अगर आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही तो लीव दैट सोसाइटी एंड यूज़ दैट रिसोर्सेज, या फिर अपनी जो एफर्ट्स वगैरह वो कहीं और यूज़ करो। राइट, अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही अपने काम की तो वो छोड़ सकते हो। टॉक्सिक सोसाइटीज़ भी आपको देखने को मिलती है तो उनको भी लीव कर सकते हो। सोसाइटीज़ जस्ट आपकी स्किल बिल्डिंग के लिए होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए होती है, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स के लिए होती है और आपको इवेंट मैनेजमेंट सिखाती है, और कुछ नहीं है। अगर ये 3 चीज़ अगर आप किसी और जगह से भी सीख रहे हो तो डेफिनेटली कंपनसेट कर सकते हो सोसाइटीज़ को। बट ऐसा नहीं है कि आप कहीं से और कुछ भी सीख नहीं रहे और सोसाइटीज़ का भी पार्ट नहीं बन रहे, तो वहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती है। तो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज अगर आप शेयर करोगे तभी उनको सोसाइटीज़ के बारे में पता लगेगा। और कुछ भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताओ, डेफिनेटली उन पर वीडियोज़ आ जाएगी। बाकी तब तक के लिए सोशल मीडिया हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हो। लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो एंड अगर आप कॉलेज फ्रेशर्स हो तो स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बाकी इंटर्नशिप्स वगैरह पर रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगी। टिल देन दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज।